हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 44वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशंस। 32वें टोक्यो ओलंपिक में कुल 33 खेलों को शामिल किया गया था और यह खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक संपन्न हुआ। यह ध्यान देंगे, यह 32वां ओलंपिक था। 33वां ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होगा। 34वां ओलंपिक वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स में संपन्न होगा। यह अमेरिका का शहर है लॉस एंजल्स। चलिए 35वां ओलंपिक वर्ष 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में संपन्न होगा। चलिए, और 36वां ओलंपिक वर्ष 2038 में 36वां ओलंपिक वर्ष 2036 में भारत में संपन्न होने की संभावना है। अभी यह घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वर्ष 2036 में 36वां ओलंपिक भारत में हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है सिक्किम में। चलिए इस प्लांट के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह प्लांट वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का प्रयोग करेगा। भारत में हाल ही में वैनेडियम की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में वैनेडियम धातु की खोज जनवरी 2021 में की गई थी। भारत विश्व के 4% वैनेडियम धातु का प्रयोग करता है और विश्व में सर्वाधिक वैनेडियम का जो उत्पादन है वह चीन के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य में हाल ही में डीआरडीओ ने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना की है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में, और यह उत्तर प्रदेश के पिलखुवा में किया गया है। पिलखुवा में इसे स्थापित किया गया है कौशल विकास केंद्र को। और इस कौशल विकास केंद्र का जो उद्घाटन है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस विकास केंद्र का जो प्रयोग है भारतीय सशस्त्र बल, डीआरडीओ, आयुध कारखाने, तटरक्षक आदि के अग्निशमन कर्मियों को अग्नि निवारण के लिए अग्निशमन प्रशिक्षण देने में किया जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने 16 अगस्त को खेला होली दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो इसे मनाने की घोषणा की थी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। पश्चिम बंगाल में हाल ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ की पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के द्वारा एक नारा दिया गया था जिसका नाम है खेल होवे नामक नारा। पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो रहा था उस समय यहाँ की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने खेल होवे का नारा दिया, जिसे बाद में बहुत ज्यादा वायरल हो गया। और वायरल होने के बाद टीएमसी के सुप्रीमो ने यह घोषणा की कि पश्चिम बंगाल खेला होवे दिवस को मनाएगा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने 16 अगस्त को खेला होवे दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो वहां के विपक्ष ने, पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष में थे, पश्चिम बंगाल के विपक्ष की जो पार्टियां थी उन लोगों ने विरोध किया और उन्होंने ऐसा कहा कि 16 अगस्त को विपक्ष ने पुरजोर इसलिए विरोध किया क्योंकि 16 अगस्त को मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस
मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। पहली बार प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, इसीलिए यह काफी चर्चा में था, खेला होवे दिवस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। मैरांग किस राज्य का 12वां जिला बना है? तो यह बना है मेघालय का। मेघालय का यह 12वां जिला बना है। चलिए मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का सबसे लंबा रोड आर्च भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज जिसका नाम है बाह ब्रिज यही बनाया जा रहा है। चलिए मेघालय में हाल ही में भारत के 75वें जनौषधि केंद्र का उद्घाटन मेघालय की राजधानी शिलोंग में किया गया था। हाल ही में मेघालय की राज्य कैबिनेट ने युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। हाल ही में मेघालय के कैबिनेट ने युवा नीति 2021 को मंजूरी दी है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। फॉर्च्यून की वर्ष 2020 की ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कितने कंपनियों को शामिल किया गया है? तो भारत के कुल 7 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत में जो पहला स्थान जिस कंपनी को मिला उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए, और दूसरा जो स्थान था वह इंडियन ऑयल को मिला। चलिए, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ग्लोबल रैंकिंग था 500 की सूची में वह 155वां था, जबकि इंडियन ऑयल का 212वां था। ग्लोबल 500 की सूची में जो पहला स्थान है शीर्ष स्थान, वह अमेरिका का रिटेल क्षेत्र का एक कंपनी था जिसका नाम है वॉलमार्ट कंपनी। वॉलमार्ट यह अमेरिका के रिटेल क्षेत्र का कंपनी है। इसे इस ग्लोबल 500 की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ अमेरिका के वॉलमार्ट कंपनी को। चलिए, और भारत के कुल 7 कंपनी को इसमें शामिल किया गया। सबसे अधिक किस देश की कंपनी को शामिल किया गया? सबसे अधिक चीन की कंपनी इसमें शामिल हुआ। कुल 135 कंपनियों को ग्लोबल 500 की सूची में शामिल किया गया, चीन की कंपनी। और दूसरा स्थान पे अमेरिका की कंपनी को शामिल किया गया और अमेरिका का कुल 122 कंपनी को शामिल किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईएमएफ ने 2021-22 में भारत में आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान कितना प्रतिशत रखा है? जुलाई 2021 के आकलन के अनुसार तो इसका अनुमान 9.5% रखा है। अप्रैल 2021 में आईएमएफ ने 12.5% का अनुमान लगाया था। 12.5% का अनुमान भारत में आर्थिक वृद्धि का लगाया था, जिसे जुलाई 2021 में 3% का कटौती कर अब 9.5% का अनुमान लगाया है। यह अनुमान 2021-22 का है और आईएमएफ ने वर्ष 2022-23 का भी अनुमान लगाया है और इसका अनुमान 8.5% वृद्धि का रखा है। चलिए, एडीबी ने हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 का जो अनुमान भारत की आर्थिक वृद्धि का जो लगाया है वह 10% लगाया है, जो पहले 11% निर्धारित था। पहले एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 11% रखा था, लेकिन अब इसमें संशोधन कर 10% भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान एडीबी ने लगाया है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सा गांव केरल का पहला बुक विलेज बन गया है? तो केरल का पहला बुक विलेज पेरुमकुलम गांव बन गया है और यह केरल के कोल्लम जिला के अंतर्गत आता है। केरल के कोल्लम जिला के अंतर्गत यह गांव आता है, पेरुमकुलम गांव। चलिए, केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ में बना है और केरल के अलापुझा में भारत का पहला श्रमिक
आंदोलन संग्रहालय बनाया गया है। संग्रहालय, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में बनाया गया है। हाल ही में नीति आयोग का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी हुआ वर्ष 2020-21 का, जिसमें पहला स्थान केरल को ही प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना शुरू की है? तो यह केरल में शुरू किया गया है। केरल में नौकरियों की संभावना को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया गया है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन को शुरू किया गया है और केरल में वन स्कूल वन IAS शुरू किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केरल की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को भी शुरू किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अमेरिकी महिला ने हाल ही में विश्व की सर्वाधिक आयु की पहली अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया? तो यह प्राप्त किया है वल्ली फंक ने यह प्राप्त किया है और इन्होंने 82 वर्ष की उम्र में यह प्राप्त किया है गौरव। और वल्ली फंक जो है विश्व की सर्वाधिक आयु की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी है। चलिए बात करते हैं डेविड जूलियस और आर्डेन पटापोटियन की। तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और इन्हें हाल ही में वर्ष 2021 का चिकित्सा का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूरो कप 2020 का विजेता कौन बना? तो इसका विजेता इटली बना है और इसने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। 53 वर्षों के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट पर इटली का कब्जा हुआ है और इटली ने यह दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए यूरो कप का यह 16वां संस्करण था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में LIC का चौथा प्रबंध निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मिनी आइपा को। यह महिला है। 3 पहले से थे, वे हैं मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार और सिद्धार्थ मोहंती। 3 पहले से थे, चौथा हाल ही में मिनी आइपा को नियुक्त किया गया है। LIC के जो चेयरमैन है वो MR कुमार हैं। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल अब 13 मार्च 2022 तक रहेगा। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान में 15 जुलाई 2021 को गोली लगने से दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पत्रकार थे और ये भारतीय पत्रकार थे। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय पत्रकार थे। इन्हें वर्ष 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। चलिए 19 जून की बात कर लेते हैं। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस अर्थात नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदन के उपनेता के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। राज्यसभा के उपनेता बने हैं सदन के, जबकि सदन के जो नेता बने हैं राज्यसभा में वो पीयूष गोयल हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे अल्पसंख्यक मामले मंत्री हैं और पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर कौन बनी? इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों से पूछा था। इसका सही उत्तर है आश्रिता वियोलेटी। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किन्हें बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो यह था मेरा 44वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।